आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला वो है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 का बहुत ही ईजी तरीके से फुल एचडी में मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो मेरे हाथ में है एनसीईआरटी का बुक और एक्सरसाइज 1.4 का आज की इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज 1.4 में कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। पहले नंबर में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शांत अनावर्ती किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p बटे क्यू का रूप का हो तथा जहां q बराबर 2 की पावर n या 5 की पावर m का रूप का हो तो वह संख्या शांत अनावर्ती कहलाती है, तथा जो इस रूल का पालन नहीं करता है वह अशांत अनावर्ती कहलाता है। दूसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नंबर वाला को ही बताना है कि शांत अनावर्तित है, उसका हमको दशमलव प्रसार लिख देना है। 3 नंबर में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, इसको हमको आगे तक ले देना है। तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का बहुत इजी तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ले चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन टाइप करके आपको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत ईजी तरीके से प्रेजेंटेशन जिस टाइप से दिखाया जाता है उस टाइप से मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए मैं ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको प्रश्नावली 1.4 को बहुत इजी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्यूशन करके बताए जाएंगे। यदि आप एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी है। ये पहले नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रश्न नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताना है आपको कि ये जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले देखिए कि दशमलव प्रसार किसका शांत होता है और किसका अशांत होता है। वैसी संख्या जिसमें p बटे q होता है और p बटे q में q का जो रूप होता है वह होता है 2 के पावर n और 5 की पावर m, तो संख्या शांत होता है। और वैसी संख्या जिसमें p बटे q में q का रूप 2 की पावर n और 5 की पावर m का नहीं हो तो संख्या अशांत आवर्ती कहलाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर तो था यहाँ पर। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करके आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तो ये काम कर लिए हैं, लेकिन अब अगले हम पेज में चलते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का 13 बटे 3125। इसे ज्ञात करके देखना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि 13 बटा 3125 जो है वह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले यह देख रहे हैं कि 13 बटा 3125 है, 3125 है, ये आपका ये क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है p हो जाता है, ऊपर वाला p हो जाता है, नीचे वाला q हो जाता है। तो वैसी संख्या जिसमें p बटा q हो और q का जो पावर है उसका q का जो पावर होना चाहिए 2 के पावर n, यानी q के जगह पर क्या होना चाहिए, q के जगह पर होना चाहिए 2 के पावर n गुने जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 की पावर m, यानी p बटा q हो और q के बराबर जो हो जाता है यानी p बटा q में हो, लेकिन q के जगह ये नहीं रहेगा, q की जगह 2 के पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। अगर ये संख्या है या फिर 2 की पावर का कुछ भी नहीं हो और 5 की पावर का हो तो भी ये हो जाता। तो चलिए हम यहाँ से तो ये कर लिए हैं, अब हम यहाँ से इसे बैक आकर आपको बताते हैं कि क्या इसे हमें सही लगता है या फिर ये सही है कि नहीं। तो 13 बटा 3125 नीचे वाला जो संख्या है हमको क्या करना रहता, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 3125 का एलसीएम निकालेंगे जिसके अंत में 5 होता है, वो लगभग 5 से ही कटता है या 3 या 5 से कटता है। तो 5 से हम देखें यहाँ पर लगाकर
हम आपको इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बना करके और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि टाइम कम लगे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यही मेरा उम्मीद होता है, यही मेरा जो होता है टारगेट होता है, ताकि बच्चे जो है उसे एग्जाम हॉल में भी कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने होते हैं, ताकि मैं यहीं से प्रैक्टिस आपको करा दूं तो आप एग्जाम हॉल में जाकर बहुत ही अच्छे समय में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि 13/3125 है। 3125 का हम करेंगे 5 से लगाएंगे तो 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 मरतबे कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो या 50-25 और 5 से लगाएंगे तो 5 का 5। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो आपके लिए बहुत बेकार है, आप नर्सरी में एडमिशन करें, क्योंकि एलसीएम नहीं आना 10th क्लास के बच्चों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कराएगी, क्योंकि 3125 यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए 5 क्या है, इतना 2 3 4 5 है, यानी 1 2 3 4 5 5 हो गया। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन शांत का ये डिफिनीशन होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो तथा जहां Q बराबर जो होता है, आप देखेंगे डिफिनीशन में, जहां Q बराबर जो होता है 2 के पावर n या 5 के पावर m होना चाहिए। तो इसमें 2 का कोई मान नहीं है, मतलब हम इसे 13/3125 है तो 13/5 गुने 5 की पावर इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ पर मान लीजिए कि 2 का कोई भी मान नहीं है, 0 हो गया। 2 के पावर 0 का मतलब आप मान लीजिए कि 13 हो गया। 5 की पावर 4 को ही हम 3125 से लिखते हैं तो 5 की पावर 4 ही रहेगा। अब देखिए किसी भी संख्या के ऊपर में अगर 0 है तो संख्या का मान 1 होता है, तो अब 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया हूं कि एक ऐसी संख्या है जिससे कोई गुना करे या भाग करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके दे दिया हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा और इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। लिखिएगा कि चूंकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। बस आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे अगले चैप्टर में चलते हैं और इसे हम हटाते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 17/8। 17/8 में हम देख रहे हैं कि नीचे वाला जो संख्या रहता है हम उसका एलसीएम निकालते हैं, तो नीचे वाला संख्या में हमारा 8 है। क्या है हमारा, ये 8 है। तो हम नीचे वाला संख्या का क्या करते हैं, केवल एलसीएम निकालते हैं और इसी से हम क्या करते हैं। तो चलिए 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 मरतबे में, यानी कि फिर 2 से 1 मरतबे में, यानी 3 को 2 हो गया। तो हम आपको बताएं कि P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, जहां पर P और Q की जगह क्या होगा, Q की जगह हो जाएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होगा, ठीक है। अभी 2 के पावर, अब मान लीजिए कि आप कह रहे कि सर उसमें 5 था तो शांत हो गया, इसमें सिर्फ 2 था तो शांत हो गया। देखिए कह क्या रहा है कि 5 या 2 में से कोई एक भी अगर संख्या अकेले आता है तो शांत होगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा उसमें से कोई तीसरा संख्या आ जाता है तो वह संख्या अशांत हो जाएगा। देखिए तो P/Q है, तो P/Q मान लीजिए कि यहाँ पर 5 एक भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं ना, 5/2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, तो P की जगह आप 17 भी लिख सकते हैं, यानी 17 ठीक है, तो 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा 17/2 के पावर 3। अभी क्या है, 5 की पावर 0 का तो मान ही होता है 1, तो 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिखेंगे, फिर तो हमारा मान उतना ही आ जाएगा। यानी 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मेथड से हम ज्ञात करेंगे, तो ये हमें मालूम चल गया है कि हर में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार ये शांत होगा। तो आप ये समझ चुके हैं। अब हम इसे साफ करके आपको यहाँ पर लिखवाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं और बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना बहुत इजी है। आप बस नीचे वाले जो हर होता है और अंश रहता है, तो हर जो होता है वह नीचे वाले होता है, क्यों, और अंश जो होता है ऊपर वाले होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो के ट्रिक में ही बता दिया हूं कि हर और अंश को कैसे याद किया जाता है। अंश और हर को बहुत इजी तरीके से याद किया जाता है। आप देखते होइएगा कि हल जो चलता है, वह हल जो होता है वह धरती पर चलता है, और धरती का मतलब हो गया हर, और ये हर धरती पर चलता है, इसलिए नीचे वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले नीचे में हर रहता है, और अंश जो होता है भगवान का कहलाता है।
तो ये ऊपर में अंश होता है और भगवान ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए हम ऊपर वाले संख्या को हम अंश कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है। और नीचे वाले संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हर वाले जो संख्या रहेगा, बस हमें वो हर वाले संख्या में क्या करना है, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 2 या 5 में से कोई एक हो या 2 या 5 दोनों हो तो संख्या शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या होगा तो वह अशांत हो जाएगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 64/455 है। तो 64/455 में देखेंगे P बटा Q यानी Q 4 से 55 है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 से 55 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लगेगा 91 मरतबे में, फिर 7 से लगेगा 13 मरतबे में, 13 से 1 मरतबे में। इतना हम लिख देंगे 64/5 × 7 × 13। अब देखिए हर में 5 के अतिरिक्त क्या है, 7 और 13 आ गया है। 5 के अतिरिक्त 7 और 13 आ गया है। 7 व 13 भी अभाज्य गुणनखंड है। अतः 64/4 से 55 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो ही गया होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके बता दिए हैं, बस इतना आप लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर को जो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 बटा, ये नहीं है, ये अगले पिछले क्वेश्चन का इसमें हो गया था, ये जो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा 15/1600, 15/1600 है। और इसे हमें देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 15/1600, 1600 नीचा में है, तो हम 1600 जो नीचा में है यानी नीचे वाले संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालकर यहाँ पर रखेंगे। तो 1600 भाई से एलसीएम करेंगे तो 800 मरतबे में। ये काम आपको रफ में करना है, ये जो देख रहे हैं एलसीएम वाला काम, ये आपको सिर्फ रफ में करना है। 2/2 से लगेंगे तो 400 मरतबे में, 2 से 200 मरतबे में, 2 से करेंगे 100 मरतबे में, 2 से करेंगे 50 मरतबे, 2 से करेंगे 25 मरतबे में, 5 से करेंगे 50 25, 5 से 5 1 मरतबे कट जाएगा, 5 के 5। ठीक है, यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 हो गया। और 5 की पावर कितना है, 1 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। तो हर में 2 व 5 ही अभाज्य गुणनखंड है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए मैं आपको बता दिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे होता है, पहचानने का भी बहुत इजी तरीका है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये पहचानने होते हैं कि कौन सी संख्या दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत है। बस आपको यही याद करना है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो वह शांत कहलाता है, लेकिन वहां पर कंडीशन लगा देता है जहां लिखा, मतलब ये इसका डिफिनीशन होता है। मैं आपको बता दूं कि शांत का डिफिनीशन होता है जहां Q बराबर जो होता है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये कंडीशन को हम कहते हैं शांत संख्या। अगर आपको कहेगा कि शांत संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन बताइए, इसका परिभाषा बताइए, तो आप बताइएगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा जहां Q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m हो तो वह संख्या दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। ठीक है, और जो इस रूल का पालन नहीं करता है वह संख्या दशमलव प्रसार शांत नहीं कहलाता। तो ये हमारा था क्वेश्चन, हम इसको साफ करके मिटा दिए हैं। बस आपको अब क्या करना है, इसे लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा के बाद 5वें नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 29/343 है। ये 29/343 है। हम इसे क्या करना है, नीचे वाले को सबसे पहले जो दिया रहेगा उसका हम परिमेय एलसीएम करेंगे। तो 343 7 से कटता है, तो 7 से कटेंगे तो 49 मरतबे में कटेगा। फिर 7 से लगाएंगे 49 को तो 7 मरतबे में, 7 से 7 1 मरतबे में। ठीक है, यानी 7 के पावर यहाँ पर आया। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 7 है। हम आपको बताए हुए कि P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, लेकिन अगला जो कंडीशन आता है Q की जगह 2 के पावर n, यानी 2 के पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। ये दोनों संख्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो भी हो जाता है, लेकिन दोनों में से कोई एक है ना, इसमें 2 है और न इसमें 5 है। तो न 2 है न 5 है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा, मतलब अशांत आवर्ती इसका हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ से इसे साफ कर लिए हैं। अब जो हम क्वेश्चन जो देखते हैं वो छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि 23/2 की पावर 3 और 5/2 है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए कि आपका कंडीशन में दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, क्या हो, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q की जगह क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए। तो देखिए n मतलब संख्या होता था 2 भी है और 5 भी है। ऊपर वाले पावर से हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले पावर हमारा 1 हो 2 हो 0 हो 3 हो तो भी चलेगा। तो हर में केवल क्या है,
यहाँ पर देख लीजिए हर में केवल 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं। हर में केवल 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 23/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 129/2 5/7 और 7/5 है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होइएगा कि आपको जो हड्डी में कबाब बनने कोई आदमी चली आता। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि यहाँ 2 सही है, 5/7 भी सही है। अगर इतना पर से ये क्वेश्चन है तो शांत है, लेकिन हड्डी में कबाब बनने ये 7/5 हो गया। नहीं होता कबाब में हड्डी शायद ये एक कहावत होता है कि कबाब में हड्डी या हड्डी में कबाब, ऐसे कुछ कहावत होता है। तो वही कहावत यहाँ पर लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि कबाब में हड्डी बनने ये आ गया है कौन, तो 7/5 जो होता है ये कबाब में हड्डी बनने आ गया है। अभी क्या कबाब में हड्डी बनने, क्यों? क्योंकि ये जब अगर 7/5 इसमें नहीं रहता, ये 7/5 नहीं रहता, तो ये सारा का सारा जो संख्या आप देख रहे हैं ये हमारा जो है वो शांत होता। लेकिन जैसे 7/5 आ गया है तो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये संख्या प्रमेय है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसे साफ कर देते हैं। और यहाँ से आपको लिखना है कि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, अतः 129/2 5/7 और 7/5 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती यानी अशांत आवर्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर तो हम देख लिए, 8वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7वें नंबर का था, अब हम 8वें नंबर देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में 6/15 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 15 का एलसीएम निकालेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम निकाल लेंगे। 15 का करेंगे तो 15 का एलसीएम करेंगे तो 3×5 = 15। अभी 5 तो ठीक है, लेकिन कबाब में हड्डी ये 3 बनने आ गया। अब 3 क्या है, ये दुश्मन की तरह काम करता है। क्या करता है? दुश्मन की तरह काम करता है। आप कहिएगा सर 2 दुश्मन की तरह काहे ना काम करता है, तो 2 और 5 ये दोनों भाई है, लेकिन ये 3 क्या है, इसका दुश्मन होता है। वैसे भी 3 टिकट महाविकट होता है, तो 3 ऐसा इसका दुश्मन है। तो जब भी 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा तो ये इसका दुश्मन होगा। ठीक है, तो 2 5 सिर्फ होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, तो इसीलिए हर में केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में 3×5 किया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन का जो टाइपिंग है वो गलत कर दिया, मैं आपको सही करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक चीज समझाना था वो ये है, मैं आपको बता दूं फिर से। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो करना ये था कि आपको 6/15 दिया हुआ है, ये 6/15। ठीक है, तो 6/15 हम 6 को क्या लिखेंगे, 2×3 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 15 को क्या लिखेंगे, 3×5 लिखेंगे। अभी की करेगा, 3 से ही 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा ये आपका 2/5 बचेगा। ठीक है, आपका प्रोसेस है 2/5 बचेगा। 2/5 में जो है ये मान लीजिए कि 2 हो गया पी, आई 5 क्या हो गया, क्यू हो गया। क्यू हो गया तो क्यू की जगह क्या होता है, 2^3 या 2^n या 5^m होना चाहिए। तो इसमें मान लीजिए कि क्यू की जगह क्या है, 5 आ गया है। तो कभी कभी केस में 5 अकेले भी होगा तो भी रहेगा, कभी कभी केस में 2 अकेले रहेगा तो भी होगा, लेकिन कभी कभी केस में कहा तो 2 और 5 दोनों होता है। वैसे यहाँ पर 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए कि 5 की पावर तो क्यू की जगह है, तो क्यू तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर नहीं है कुछ हो तो 0 हो जाएगा, गुने 5 की पावर यहाँ पर 1 हो गया। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 गुने 5, बतवा उतना ही पड़ा 2/5। इसीलिए यहाँ पर हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए मुझे लगा था कि यहाँ पर मैं कंफ्यूजन हो गया और शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। चलिए बाय द वे ये आपका क्वेश्चन सही हो गया है। अगला हम जो है 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर हम चलते हैं। 8वां था, अब ये 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35/50 है, तो हम 50 का यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 35 की जगह लिखेंगे 5×7। ठीक है, और 50 की जगह लिखेंगे 5×5×2। आप चाहे तो दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 35 की जगह और ये हो गया 50 की जगह, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 7/5×2। देखिए हर में केवल 5 और 2 है, हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार
शांत है। बस आपको इतना ही काम करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला जो है क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन है 77/210 है, तो हम यहाँ पर 210 का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इधर 77 का भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 77 का एलसीएम निकालिएगा तो डायरेक्ट 7 से 11 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो 7 × 11 210 का कीजिएगा तो ये सबसे पहले 2 से लगेगा, तो 2 का 2, 1 नहीं लगेगा 0, 2 पंचे 10, ठीक है, 105 हो जाएगा। फिर ये कथी से लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 3 9, 1 3 5 15। अभी कथी से लगेगा 5 × 7। अभी ऊपर में देखिए तो लिखा गया 2 × 7 × 2 × 3 × 5 किया है, आप उल्टा पुल्टी करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो 2 × 3 × 5 × 7, 7 से 7 क्या कट जाएगा 11, इसलिए लिखे कटने के लिए। ऊपर कितना बचे 11/2 × 3 × 5। हर में 2 और 5 के अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 3 भी आ गया। हम क्या बोले कि 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा आएगा तो ये इसको जो है वह अशांत आवर्ती बना देगा। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। ये आपका था। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, फुल एचडी में आप देख रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर के बाद हमारा जो क्वेश्चन था हो गया है। अब हम जो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न पहला प्रश्न एक में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो 2 का यहाँ कह रहा है कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7, ठीक है, 3125, ये सब जो कह रहा है कि सबका लिखना है कि प्रश्न 2 में कह रहा है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो ये बस आपको करना है कि जो शांत था उसे में लिखना है। आपकी शांत है कि अशांत है उसका मान लिख देना, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। उसमें तो हम सिर्फ बता रहे थे कि शांत है कि अशांत है, लेकिन इस चैप्टर में आपको उस सारे का मान का नाम लिखना पड़ेगा कि वो शांत है कि अशांत है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो बताया गया था बस उसी रूल को फॉलो करना है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो जाएगा, भाग प्रोसेस से या फिर उसी प्रोसेस से हम बना भी सकते थे। चलिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का हम आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरी नहीं है। 13/3125 यानी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्यूशन करके आपको बताते हैं बहुत ईजी तरीके से। चलिए 13/3125 है 13 अब क्या देख लीजिए यहाँ पर 13/3125 का हम निकाले हुए थे कि 5 × 5 × 5 की पावर 5 होगा। तो 13/5 गुण 1/5 1/5 1/5 1/5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13/5। 13/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 से अगर हम भाग देते हैं 13 में, आप वैसे जो है इसका भाग प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो 5 दूना 10, अब बचेगा 3, दशमलव देंगे तो 0, 5 6 30 यानी 2.6 2.6 गुणे 1/5 हो जाएगा। 5 दूना 10 0.2 0.2 0.2 0.2। इस सब को अगर आप गुना कीजिएगा तो कैलकुलेटर आपके पास है तो गुना करने के बाद आ जाएगा 0.00416 0.00416। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। केवल शांत है उसी क्वेश्चन को बनाना है, पूरे क्वेश्चन को आपको इसमें नहीं बनाना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखना जरूरी है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17/8 है, हम इसे लिखेंगे। तो देखिए 17/8 है तो 17/8 की जगह हम 2.125 लिख सकते हैं। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 2.125। क्यों, डायरेक्ट हम भाग कर दीजिए, 17 में आप डायरेक्ट यहीं से भी भाग कर सकते हैं। 8 से भाग कीजिएगा, 8 दूना 16, देखिए भाग कीजिएगा, 17 में 6 गया 16 गया तो 1, फिर आप क्या कीजिएगा दशमलव दीजिएगा 0 तो हो जाएगा 2 पंचे 10, एक 0 है तो 0 यहाँ पर जाएगा। एक मिनट देखिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या करना है, 8 से 17 में भाग करना है, यही ना आपको बताए थे। तो 8 दूना 16, 17 में से 6 गया 1, यहाँ पर दशमलव 0, अभी क्या हो जाएगा 8 इकाई 8, 10 में से 8 गया 2,
फिर 8 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 जीरो उतारे, 8 का 8, 10 में 60 के 2। अब यहाँ पर हम दशमलव देके फिर एक जीरो उतार देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, फिर हम दशमलव घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.0, 8 पंचे 40, इतना आ रहा है कि नहीं, 2.125, बस इतना हो गया, दशमलव प्रसार इसका लिखा गया है। बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे भी हम सॉल्यूशन करके बताते हैं कि 15/1600 ये क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्यूशन करना है। तो 15/1600 का हम 16 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 15/16। अब 15/10 गुने 10 को हम ये इधर 15 ले लिए तो 1/10 1/10 लिख सकते हैं। 15/16 का अगर हम निकालते हैं तो 0.9375 हो जाएगा। इसका भी हम देख लीजिए यहाँ पर निकाल कर दे दिए हुए हैं, 0.1 गुने 0.1, इन सभी को हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा 0.009375। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.009375, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना था, इतना अगर आप कर लिए तो आपको आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, तीसरा नंबर भी देख लिए, अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में कह रहा है कि 23/2 और 5 है, तो 23/2 और 5 करके एक 2 जो बचेगा 1/2 को बाहर कर दिए। 23/2 गुने 5 गुने 1/2, 23/2 गुने 5 हो जाएगा 10 बराबर गुने 1/2, 23/10 का और 2 का मतलब 100 गुने 1/2, तो 23/100 का मतलब हो गया 0.23, डायरेक्ट 2 अंक के बाद काट दिए 1/2 0.5। दोनों का आप गुना कर लीजिए, गुना करने आता है तो बहुत इजी तरीके से आप गुना कर सकते हैं। वैसे अगर आपको गुना करने नहीं आता तो आप बता दीजिएगा, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि दशमलव वाले के गुना कैसे बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि दशमलव वाले अंकों का गुना कैसे किया जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। बस आप नीचे कमेंट करके आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर दशमलव वाला गुना का वीडियो चाहिए, इतना लिख देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अतः 23/2 5 का दशमलव प्रसार 0.115 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब पांचवें नंबर जो क्वेश्चन है 6/15, 6/15 का जो आंसर आएगा 0.4, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 होगा। यहाँ से क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम 0.4 है 15/6, तो 15 से हम क्या करेंगे, ये 6 में भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक ही संख्या है तो 0 दे करके तब हम यहाँ पर क्या करते हैं दशमलव देते, तब यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, डायरेक्ट कट जाता है ना, इसीलिए हम 15 चौका 60 0.4 का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं वो क्या है, यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं। 6/15 तो हो गया, छठा नंबर देख लेते हैं 35/50 है। 35/50 का मतलब हो गया कि 35/5 गुने 10 35। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 गुने 1/10, 5 यहाँ पर है, अब 35 गुने 1/5 0.2 1/10 0.1, सबको गुना करेंगे तो कितना होगा 0.7 होगा, गुना करने तो आता ही होगा। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कितना हो गया 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,